नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। रुक करते हैं आज के तमाम बड़ी खबरों की ओर। सबसे पहले खबर आपको राजधानी दिल्ली से बताते हैं, जहां पर स्वाति मालीवाल केस में पुलिस ने लिखी एफआईआर। सीएम केजरीवाल के पीए विभव के खिलाफ किया केस। आईपीसी की धारा 323, 354, 506, 509 में केस किया दर्ज। सीएम केजरीवाल के पीए के खिलाफ केस किया दर्ज। स्वाति मालीवाल केस में पुलिस ने लिखी एफआईआर। सीएम केजरीवाल के पीए विभव के खिलाफ हुआ केस। आईपीसी की धारा 323, 554, 506, 509 में किया केस दर्ज। तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीए विभव के खिलाफ केस हुआ दर्ज। स्वाति मालीवाल केस में पुलिस ने लिखी एफआईआर। सीएम केजरीवाल के पीए विभव के खिलाफ केस हुआ दर्ज। आईपीसी धारा 323, 354, 506, 509 में केस दर्ज किया गया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, जिस तरीके से जानकारी सामने आ रही है कि स्वाति मालीवाल केस में अब पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है, जहां पर आईपीसी की 4 धाराएं भी लगाई गई हैं विभव कुमार के खिलाफ, क्या कुछ जानकारी है इस पर? रात एक्टिव हुई थी। देर रात पुलिस ने स्वाति मालीवाल के घर जाके उनका बयान दर्ज किया था और उनका राय लेने की कोशिश की थी। साथ ही उनसे लिखित में एफआईआर के लिए एक एप्लीकेशन भी लेने की जो प्रयास पुलिस के द्वारा किया गया था, शायद पुलिस उसमें सफल रही है। और जिस तरह से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार के खिलाफ कार्रवाई होना तय माना जा रहा था, जिसकी वजह सीधी सी दिल्ली महिला आयोग के सक्रिय होने का कारण बताया जा रहा था। इसके बाद जब दिल्ली पुलिस स्वाति मालीवाल से जब उनके घर मिली थी, उनका बयान दर्ज किया, उनसे एफआईआर के लिए दर्ज करने के लिए एक एप्लीकेशन ली। जब लिखित में एप्लीकेशन लेने के बाद देर रात पुलिस ने इस एफआईआर को दर्ज कर लिया। इसमें स्वाति मालीवाल के तरफ से सीधे तौर पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार को आरोपी बनाया है और उन पर बदसलूकी तमाम तरह के वो आरोप लगाए हैं। जिस दौरान वो उन मुख्यमंत्री केजरीवाल के घर पर गई थी, वहां मुख्यमंत्री आवास में जो उनके साथ घटनाक्रम हुआ था, जो उनके साथ बदसलूकी हुई थी, वो सारे आरोप उन्होंने पुलिस को लिखित में दिए हैं। उसके साथ ही अपना बयान भी दिया है। इन तमाम चीजों के बाद दिल्ली पुलिस ने देर रात मुख्यमंत्री के निजी सचिव विभव के खिलाफ एफआईआर दर्ज की और एफआईआर दर्ज कई धाराओं में दर्ज किए थे। खास करके देखा जाए कि आईपीसी की धारा 323, 354, 506 और 509 में एफआईआर दर्ज की। मतलब कहा जा सकता है कि इसमें विभव कुमार की गिरफ्तारी भी हो सकती है। जी बिल्कुल। और वहीं साथ ही जिस तरीके से जानकारी सामने आ रही है कि शिकायत दर्ज करने के बाद देर रात जो स्वाति मालीवाल हैं उन्हें एम्स ले जाया गया और वहां पर उनका मेडिकल कराया गया। और जिस तरीके से देखा जाए तो महिला आयोग के सक्रिय होने के बाद ये केस दर्ज किया गया है और साथ ही नॉन बेलेबल वारंट भी विभव कुमार के खिलाफ जारी किया गया है। बिल्कुल, देखिए, जब पुलिस ने एफआईआर दर्ज की, एफआईआर दर्ज करने के साथ साथ जो भी पुलिस की प्रक्रियाएं होती हैं, क्योंकि पुलिस को एफआईआर इन धाराओं को लगाने के साथ मारपीट, गाली गलौज और बदसलूकी का जो मामला है, उन सारी मामलों को लेकर पुलिस ने जब एफआईआर में धाराएं लगानी थी तो पुलिस उससे पहले मेडिकल परीक्षण कराती है। मेडिकल परीक्षण के बाद ही उन सारी चीजों को लेकर पुलिस ने एफआईआर को इन धाराओं के साथ एफआईआर दर्ज करती। और उम्मीद पूरी की जा रही है कि जिस प्रकार दिल्ली महिला आयोग सक्रिय है, क्योंकि दिल्ली महिला आयोग के पूर्व अध्यक्ष है स्वाति मालीवाल, इसलिए दिल्ली महिला आयोग के सक्रिय होने की वजह से पुलिस इतनी ताबड़तोड़ एक्शन में जुटी है। जिस तरह से पुलिस सक्रिय दिखाई दे रही है, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कभी भी किसी वक्त दिल्ली पुलिस मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार को गिरफ्तार कर सकती है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अखिलेश जी आपका अधिक जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि सीएम केजरीवाल के पीए विभव के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। 4 अन्य धाराओं में केस दर्ज किया गया है। वहीं बढ़ते हैं खबरों में आगे, बात करते हैं रायबरेली की। रायबरेली से खबर आपको बताते हैं, जहां पर इंडिया गठबंधन की विशाल जनसभा आज। विपक्ष के दिग्गज नेताओं का लगेगा जमावड़ा। प्रियंका गांधी के साथ राहुल प्रियंका मंच करेंगे साझा। सोनिया गांधी के साथ राहुल प्रियंका मंच करेंगे साझा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी मंच पर मौजूद नजर आएंगे। सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी मंच पर उपस्थित नजर आएंगे।
मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ तेलंगाना सीएम भी रहेंगे मौजूद। जनसभा से कांग्रेस के समर्थन में वोट की अपील करते हुए नजर आएंगे। मिल एरिया थाना क्षेत्र के आईटीआई मैदान में किया जाएगा कार्यक्रम का आयोजन। तो खबर रायबरेली से, जहां इंडिया गठबंधन की विशाल जनसभा होनी है आज। विपक्ष के दिग्गज नेताओं का लगेगा जमावड़ा। सोनिया गांधी के साथ राहुल प्रियंका मंच करेंगे साझा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी मंच पर उपस्थित नजर आएंगे। सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी इंडिया गठबंधन की इस विशाल जनसभा में उपस्थित नजर आएंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ तेलंगाना के मुख्यमंत्री भी रहेंगे उपस्थित। जनसभा से कांग्रेस के समर्थन में वोट की करेंगे अपील। मिल एरिया थाना क्षेत्र के आईटीआई मैदान में किया जाएगा कार्यक्रम का आयोजन। खबर रायबरेली से, जहां पर इंडिया गठबंधन की विशाल जनसभा आज। विपक्ष के दिग्गज नेताओं का रायबरेली में लगेगा जमावड़ा। सोनिया गांधी के साथ राहुल प्रियंका मंच करेंगे साझा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव मंच पर रहेंगे उपस्थित। मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ तेलंगाना के मुख्यमंत्री रहेंगे मौजूद। जनसभा से कांग्रेस के समर्थन में वोट की करेंगे अपील। मिल एरिया थाना क्षेत्र के आईटीआई मैदान में किया जाएगा कार्यक्रम का आयोजन। खबर रायबरेली से, जहां इंडिया गठबंधन की विशाल जनसभा होगी आज। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे व समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव समेत यहां पे सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी समेत यहां पे दिग्गजों का जमावड़ा देखने को मिलेगा। आपको बता दें, इस समय हम मौजूद है रायबरेली जिले के शहर के आईटीआई ग्राउंड में, जहां पे आज दिग्गजों का जमावड़ा देखने को मिला, क्योंकि रायबरेली हमेशा से गांधी परिवार का जिस प्रकार गढ़ रहा है, यहाँ से जो बीते दिनों से 2019 की अगर बात करें तो यहाँ पे सोनिया गांधी सांसद रही हैं। लेकिन इस बार कांग्रेस के द्वारा राहुल गांधी को प्रत्याशी बनाया गया, जिनके समर्थन में ये आज यहाँ पे विशाल रैली की जाएगी। इंडिया गठबंधन की रैली होगी, जिसमें अखिलेश यादव भी मौजूद होंगे, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी समेत मल्लिकार्जुन खड़गे भी रहेंगे। ये यहाँ पे जो कार्यक्रम होना है उसको लेकर के तैयारियां की जा रही हैं। दूसरी ओर आपको दिखाना चाहेंगे, जो समर्थक आएंगे उनको लेकर के यहाँ पे जो तैयारियां हैं, बाकायदा कुर्सी लगाई जा रही है, सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और आपको बता दें कि यहाँ पे कुछ लोग भी मौजूद हैं, इन्हीं से जानेंगे कि आखिर किस प्रकार इनमें उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि आज ये रायबरेली में एक विशाल जनसभा है। संयुक्त जनसभा को लेकर के किस प्रकार उत्साह है, इनसे हम जानेंगे। भैया, जिस प्रकार कार्यक्रम होना है, किस प्रकार आप लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है? हम लोगों में उत्साह ये देखने को मिल रहा है कि लोकसभा का चुनाव हो रहा है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी और जो यहाँ से प्रत्याशी हैं राहुल गांधी जी, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अर्जुन खड़गे जी, सभी लोग यहाँ आ रहे हैं। और लोकसभा का प्रत्याशी के रूप में राहुल गांधी जी यहाँ हैं। आज समझिए इस रैली पूरे भारत को फेल करेगी। और यहाँ पे जो प्रत्याशी हैं वो 80 पार हैं, 20 की लड़ाई सब लड़ रहे हैं। क्या कुछ तैयारियां यहाँ पे की जा रही हैं? अभी बताया जा रहा है जो कार्यक्रम है संयुक्त रैली, क्या कुछ तैयारियां समाजवादी पार्टी की तरफ से पूरी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी यहाँ पर आ रहे हैं और उनके साथ में गठबंधन के जो प्रत्याशी आदरणीय राहुल गांधी जी, उनकी माता आदरणीय सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी यहाँ पर आ रहे हैं। और पूरे जनपद से कम लाखों लोग यहाँ पर शिरकत कर रहे हैं। और रैली की तैयारियाँ जैसे कि आप देख रहे हैं, हज़ारों कार्यकर्ता यहाँ पर सपा और कांग्रेस का लगा हुआ है और हज़ारों कार्यकर्ता यहाँ पर 3 दिन से काम कर रहा है और पूरे जनपद से पब्लिक आने की संभावना है। देखा जाए जिस प्रकार आज इतना बड़ा कार्यक्रम है, किस प्रकार आप लोगों में उत्साह और क्या क्या कौन कौन यहाँ पे मौजूद होगा? इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी माननीय राहुल गांधी जी, जो यहाँ के पुराने, उनका परिवार यहाँ से चुनाव लड़ता हुआ चला आ रहा है और गांधी परिवार का ये कहना है कि रायबरेली हमारा घर है। तो जैसे ही प्रत्याशी का चयन हुआ तब से अब तक इतना उत्साह है कि पब्लिक को जैसे ही पता चला कि संयुक्त मीटिंग होने वाली है राहुल गांधी जी की और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी, तो यहाँ पे जो कार्यकर्ता है वो कल से ही लगा हुआ है और एक बहुत बड़ा जन सैलाब यहाँ पे उमड़ने की उम्मीद है। तो क्योंकि अभी से फ़ोन आने शुरू हो गए हैं कि
किधर आना है, कैसे निकलना है। यहाँ पे 2 रैली और भाजपा ने अपनी रखी है, जिससे थोड़ा डाइवर्जन को लेके कन्फ्यूजन हो रहा है लोगों को। बाकी जनसैलाब जो है 1 लाख 1.5 लाख के ऊपर ही आएगा। तो वहीं लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। राजधानी लखनऊ से खबर हम आपको बताते हैं, जहां 100 करोड़ की छात्रवृत्ति घोटाला मामला, 4 लोगों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट हुई दाखिल। केंद्र से मिलने वाली छात्रवृत्ति में हुआ घोटाला, हजरतगंज पुलिस ने दाखिल की चार्जशीट। पुलिस की एसआईटी टीम मामले की कर रही है जांच। 10 शिक्षण संस्थाओं के 18 लोगों पर हुई थी एफआईआर। एसएसआई दयाशंकर की तरफ से दर्ज कराई गई थी एफआईआर। 100 करोड़ की छात्रवृत्ति घोटाला मामला, खबर हम आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं। 4 लोगों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई है। घोटाले में करीब 100 करोड़ रुपए का हुआ था गबन। राज्य केंद्र से मिलने वाली छात्रवृत्ति में घोटाला, हजरतगंज पुलिस ने दाखिल की चार्जशीट। पुलिस की एसआईटी टीम मामले की कर रही है जांच। 10 शिक्षण संस्थाओं के 18 लोगों पर हुई थी एफआईआर। एसएसआई दयाशंकर की तरफ से दर्ज कराई थी एफआईआर। 100 करोड़ की छात्रवृत्ति घोटाला मामला, 4 लोगों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट हुई दाखिल। घोटाले में हुआ था 100 करोड़ का गबन। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ शिवा शर्मा जुड़े हुए हैं। शिवा, देखा जाए तो छात्रवृत्ति घोटाले मामले में 4 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है। कौन कौन से 4 लोग हैं जो कि छात्रवृत्ति घोटाले में शामिल हैं? देखिए, 100 करोड़ का छात्रवृत्ति घोटाला हुआ था, जिसमें हाइजा ग्रुप एंड कॉलेज के सैयद इशरत हुसैन जाफरी हैं, हरदोई संडीला मदारपुर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर फाउंडेशन और जीविका कॉलेज ऑफ सचिव रामगोपाल हैं, फर्रुखाबाद के डॉक्टर ओम प्रकाश गुप्ता ऑफ इंस्टीट्यूट के चेयरमैन शिवम गुप्ता और हरदोई के ज्ञानवती कॉलेज के प्रबंधक सुधीर कुमार। इन सभी 4 लोगों के खिलाफ लखनऊ पुलिस ने चार्जशीट कोर्ट में दायर कर दिया। और यही 4 नाम नहीं, इससे पहले भी 6 लोगों के खिलाफ चार्जशीट लखनऊ के हजरतगंज पुलिस ने दाखिल की थी और कई और लोगों की भी अरेस्टिंग होना बाकी है, क्योंकि राज्य सरकार और केंद्र सरकार से जो छात्रवृत्ति मिलती है, ये आरोप था कि 10 शिक्षण संस्थाओं के जो पदाधिकारी थे, कर्मचारी थे, उन्होंने फर्जी दस्तावेज के आधार पर अकाउंट खोले और अपने अपने कॉलेजों में उस छात्रवृत्ति को मंगा करके उसका गबन कर लिया। इस पूरे मामले में शासन की तरफ से एक जांच भी हुई थी और साल 2023 में इस पूरे मामले में लखनऊ के हजरतगंज कोतवाली में पुलिस की तरफ से एक मुकदमा दर्ज कराया गया था, जिसमें तमाम जो उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में जो मेडिकल कॉलेजेस है, जो इंस्टीट्यूशन है, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। तो पिछले दिनों में ये देखा गया था कि ईडी भी जो कि पूरे मामले में जांच कर रही है, 100 करोड़ का गबन का मामला है और इस ईडी की गिरफ्तारी जांच करने के दौरान कई लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई हैं। तो 100 करोड़ का गबन है अवंतिका और 100 करोड़ के गबन के मामले में पुलिस बहुत फूक करके कदम रख रही है और चार्जशीट उन्हीं लोगों के खिलाफ कोर्ट के अंदर दायर की जा रही है जिनके खिलाफ पुख्ता सबूत मिले हैं। तो लखनऊ के जो ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर है उपेंद्र अग्रवाल, उनकी निगरानी में ये पूरी एसआईटी की टीम जांच कर रही है और उनका कहना है कि अभी गिरफ्तारियां भी इस पूरे मामले में होगी, छात्रवृत्ति घोटाले मामले में, और चार्जशीट का जो सिलसिला है वो और लोगों के खिलाफ भी आगे आने वाले समय में चलता रहेगा। बिल्कुल, यानी अनुमान लगाया जा रहा है कि जब और आगे जांच बढ़ेगी और जिस तरीके से जांच की जा रही है, इसमें और भी लोगों के नाम सामने आने की उम्मीद जताई जा रही है। बिल्कुल अवंतिका, क्योंकि आर्थिक रूप से कमजोर और दिव्यांगों को ये छात्रवृत्ति दी जाती थी और इसमें बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन ने इस बात का जिम्मा पिछले कई सालों में उठाया था और राज्य सरकार और केंद्र सरकार से उनका अनुमोदन भी हुआ था। लेकिन इस पूरे घोटाले में, इस पूरे रकम के गबन में एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ जिसमें कई बड़े नाम शामिल हुए। तो अब सरकार किसी भी मंशा में, उसकी मंशा यही है कि इस पूरे मामले में जो भी नाम शामिल होंगे, चाहे वो बड़े हो, छोटे हो या फिर कोई सपोर्ट पेश का कोई भी हाथ हो, तो उन सभी की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी और आने वाले समय में ये देखा जा सकता है कि गिरफ्तारियों का जो जांच का दायरा है वो और बढ़ सकता है और जो भी जांच में चीजें निकल के आएंगी वो जरूर पुलिस अफसरों ने कहा है, इस बात को मीडिया से साझा जरूर किया जाएगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया शिवा आपका अधिक जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।
तो 100 करोड़ के घोटाले का मामला है जिसमें एसआईटी पुलिस टीम एसआईटी बना करके जांच कर रही है। इसके अलावा देखा जाए तो जिस तरीके से 4 लोगों के खिलाफ पुख्ता सबूत थे, उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी, जिन जिन लोगों का नाम सामने आता जाएगा, उनके खिलाफ भी आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। केंद्र से मिलने वाली छात्रवृत्ति में हुआ घोटाला। हजरतगंज पुलिस ने दाखिल की चार्जशीट। पुलिस की एसआईटी टीम मामले की कर रही है जांच। 10 शिक्षण संस्थाओं के 18 लोगों पर हुई थी एफआईआर। एसएसआई दयाशंकर की तरफ से दर्ज कराई गई थी एफआईआर। 100 करोड़ की छात्रवृत्ति घोटाला मामला। खबर हम आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं। 4 लोगों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई है। घोटाले में करीब 100 करोड़ रुपए का हुआ था गबन। राज्य केंद्र से मिलने वाली छात्रवृत्ति में घोटाला। हजरतगंज पुलिस ने दाखिल की चार्जशीट। पुलिस की एसआईटी टीम मामले की कर रही है जांच। 10 शिक्षण संस्थाओं के 18 लोगों पर हुई थी एफआईआर। एसएसआई दयाशंकर की तरफ से दर्ज कराई थी एफआईआर। 100 करोड़ की छात्रवृत्ति घोटाला मामला। 4 लोगों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट हुई दाखिल। घोटाले में हुआ था 100 करोड़ का गबन। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ शिवा शर्मा जुड़े हुए हैं। शिवा, देखा जाए तो छात्रवृत्ति घोटाले मामले में 4 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है। कौन कौन से 4 लोग हैं जो कि छात्रवृत्ति घोटाले में शामिल हैं? देखिए, 100 करोड़ का छात्रवृत्ति घोटाला हुआ था जिसमें हाइजा ग्रुप एंड कॉलेज के सैयद इशरत हुसैन जाफरी हैं, हरदोई संडीला मदारपुर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर फाउंडेशन और जीविका कॉलेज ऑफ सचिव रामगोपाल हैं, फर्रुखाबाद के डॉक्टर ओम प्रकाश गुप्ता ऑफ इंस्टीट्यूट के चेयरमैन शिवम गुप्ता और हरदोई के ज्ञानवती कॉलेज के प्रबंधक सुधीर कुमार। इन सभी 4 लोगों के खिलाफ लखनऊ पुलिस ने चार्जशीट कोर्ट में दायर कर दिया। और ये यही 4 नाम नहीं, इससे पहले भी 6 लोगों के खिलाफ चार्जशीट लखनऊ के हजरतगंज पुलिस ने दाखिल की थी और कई और लोगों की भी अरेस्टिंग होना बाकी है, क्योंकि राज्य सरकार और केंद्र सरकार से जो छात्रवृत्ति मिलती है, ये आरोप था कि 10 शिक्षण संस्थाओं के जो पदाधिकारी थे, कर्मचारी थे, उन्होंने फर्जी दस्तावेज के आधार पर अकाउंट खोले और अपने अपने कॉलेजों में उस छात्रवृत्ति को मंगा करके उसका गबन कर लिया। इस पूरे मामले में शासन की तरफ से एक जांच भी हुई थी और साल 2023 में इस पूरे मामले में लखनऊ के हजरतगंज कोतवाली में पुलिस की तरफ से एक मुकदमा दर्ज कराया गया था, जिसमें तमाम जो उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में जो मेडिकल कॉलेजेस हैं, जो इंस्टीट्यूशन हैं, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। तो पिछले दिनों में ये देखा गया था कि ईडी भी जो कि पूरे मामले में जांच कर रही है। 100 करोड़ का गबन का मामला है और इस ईडी की गिरफ्तारी जांच करने के दौरान कई लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई हैं। तो 100 करोड़ का गबन है अवंतिका और 100 करोड़ के गबन के मामले में पुलिस बहुत फूक करके कदम रख रही है और चार्जशीट उन्हीं लोगों के खिलाफ कोर्ट के अंदर दायर की जा रही है जिनके खिलाफ पुख्ता सबूत मिले हैं। तो लखनऊ के जो ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर है उपेंद्र अग्रवाल, उनकी निगरानी में ये पूरी एसआईटी की टीम जांच कर रही है और उनका कहना है कि अभी गिरफ्तारियां भी इस पूरे मामले में होगी, छात्रवृत्ति घोटाले मामले में, और चार्जशीट का जो सिलसिला है वो और लोगों के खिलाफ भी आगे आने वाले समय में चलता रहेगा। बिल्कुल, यानी अनुमान लगाया जा रहा है कि जब और आगे जांच बढ़ेगी और जिस तरीके से जांच की जा रही है, इसमें और भी लोगों के नाम सामने आने की उम्मीद जताई जा रही है। बिल्कुल अवंतिका, क्योंकि आर्थिक रूप से कमजोर और दिव्यांगों को ये छात्रवृत्ति दी जाती थी और इसमें बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन ने इस बात का जिम्मा पिछले कई सालों में उठाया था और राज्य सरकार और केंद्र सरकार से उनका अनुमोदन भी हुआ था। लेकिन इस पूरे घोटाले में, इस पूरे रकम के गबन में एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ जिसमें कई बड़े नाम शामिल हुए। तो अब सरकार किसी भी मंशा में, उसकी मंशा यही है कि इस पूरे मामले में जो भी नाम शामिल होंगे, चाहे वो बड़े हो, छोटे हो या फिर कोई सपोर्ट पेश का कोई भी हाथ हो, तो उन सभी की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। और आने वाले समय में ये देखा जा सकता है कि गिरफ्तारियों का और जो जांच का दायरा है वो और बढ़ सकता है और जो भी जांच में चीजें निकल के आएंगी वो जरूर पुलिस अफसरों ने कहा है, इस बात को मीडिया से साझा जरूर किया जाएगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया शिवा आपका अधिक जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।
तो 100 करोड़ के घोटाले का मामला है जिसमें एसआईटी पुलिस टीम एसआईटी बना करके जांच कर रही है। इसके अलावा देखा जाए तो जिस तरीके से 4 लोगों के खिलाफ पुख्ता सबूत थे, उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी, जिन जिन लोगों का नाम सामने आता जाएगा उनके खिलाफ भी आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। और खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी जानकारी के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़ खबरों।